बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुज़म्मिल अहमद। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। जैसे कि पता है आपको, प्लम्बर के हवाले से और हम मुख्तलिफ़ काम सिखाने की और समझाने की कोशिश करते हैं आपको। और जैसे कि आपको पता है, हमारा मकसद ही है आपको काम सिखाना, आपके पैसे बचाना, वक्त बचाना। और लिहाजा ये, अगर आप मुसलमान हैं तो प्लीज़ नमाज़ पढ़ा करें, नमाज़ कायम करा करें, नमाज़ कायम करेंगे। गैर मुस्लिम है तो अपने बारे में ज़रूर सोचें। आज जैसे कि आज टाइल लग रही है बाथरूम में, तो मैंने सोचा आपको टाइल दिखा दी जाए और आपको दिखाया जाए। और ये देखें, ये पॉइंटों की कटिंग हो रही है इसके अंदर, और ये पॉइंट इसके नाप के काटे गए हैं इसके अंदर। और ये अच्छा, ये वाले पॉइंट काटने के ना दो तीन तरीके हैं। एक तो ये कैलेंडर से ऐसे काट लेते हैं, एक ऊपर से ऐसे साइज़ का जो साइज़ होता है उसके साइज़ का सॉकेट लगा के, निशान लगा के ना ऊपर से कलम से, तो हल्के से चोट मार के निकाल दिया जाता है इसको। मगर ये कैलेंडर से काटना जो है ना, ये आसान है। अनाड़ी आदमी, खिलाड़ी आदमी सब काट लेते हैं इसको। ये देखें, टाइल को भी रख के चेक करें, फिर उसके बाद उस पर पीछे नीरू की चट वगैरह लगाते हैं। फिर उसके बाद जो है ना, इस टाइल को लगाई जाती है इसके अंदर। अब ये पॉइंट वगैरह सेट है, अगर कोई कटिंग वटिंग करनी है तो आदमी कर लेता है इसके अंदर, और वरना नहीं तो अगर कोई नहीं है, ये देखो, ये चट लगाने का तरीका यही है। इसके अंदर इस वजह से चट लगाई जाए। अच्छा, दूसरा तरीका यह है, इसके अंदर जो दीवारों के अंदर जो ना नीरू मार दिया जाता है इसके अंदर, और फिर टाइलें ठोक दी जाती हैं। वो भी तरीका सही है, मगर ये तरीका थोड़ा सा बेहतर है, क्योंकि इससे जो ना टाइल आवाज़ नहीं करती नीचे से। वो जहाँ जहाँ माल होता है सब जाके बैठ जाता है उसके अंदर, और टाइल ज़रा सही लग जाती है इसके अंदर। अच्छा, ये देखें, दीवारें कच्ची कर दी इसकी। कच्ची करने में इसको लेवल करना ज़रूरी होती है इसको। अच्छा, ये शाल मार के ना इसको उससे लेवल करी जाती है, क्योंकि वरना तो ये कोने जैसे ये है ना, इन कोनों के अंदर फ़र्क आता है, झिरी बनती चली जाती है इसके अंदर। वो जो बड़ा गैप आ जाता है, तो वो ये उसकी मेन वजह यही होती है। अब ये देखें, ये अभी दो लाइनें टाइलों की लगी हैं, ये तीसरी लाइन लगना शुरू हो रही है। वहाँ पर उसके शावर के पॉइंट हैं इसके, तो उसके अंदर शावर के पॉइंटों के अंदर लगा के ये टाइल, ये इंशाल्लाह बाथरूम लगता है, तो फिर ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, टाइल का सीध वगैरह देख लेनी होती है उसके अंदर। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है ना, ये बस हल्के हल्के ठोकी जाती है इसके अंदर, सिर्फ वो भी लेवल के लिए, दूसरे टाइल के मुकाबले में। दूसरा टाइल कैसे लगेगा उसके अंदर वो बिठाने के लिए। और ये देखें, ये झीरी जो होती है ना, ये इसके अंदर, ये इसको ऐसे हाथ फेर के चेक कर लिया। जैसे अभी इसमें थोड़ा सा भी ये दबना, ये वाली दबना मांग रही है। ये देखें, ये चारों कोनों के टाइल हैं। ये इससे सही पता चलता है आदमी की टाइल कैसी बैठी हुई है इसके अंदर। अच्छा, दिखाने का आपको मकसद ये है, ये देखो, ये दिखाने का और समझाने का मकसद ये है, इसके अंदर जो है ना, आदमी का काम करने का तरीका जो है आदमी को आ जाए तो करवाना कुछ थोड़ा बहुत आदमी सीख जाता है इसके अंदर। अब ये देखें, ये देख रहे हो, ये झीरी के अंदर बिल्कुल इन्होंने दीवार जो है ना सही सॉल हुई हुई है। वैसे थोड़ा सा हल्का सा बाल वगैरह फ़र्क है, वरना नहीं इतना वो चल जाता है, क्योंकि टाइल भी जो है ना 3 सूत की टाइल है, तो ये आराम से जो है ना बैठ जाती है, तो पता नहीं चलता है इसका इतना। और ये झीरी अगर ये खुलती चली जाएगी ऐसे ज़्यादा, क्या ये वाली लगाएंगे, ये वाली खुलेगी तो ये वाली दीवार साल में नहीं है तो जब परेशानी, ये दीवार नहीं तो जब परेशानी। अगर साल हो जाए तो टाइलें लगना बहुत आसान है, और मेरी नज़र में सबसे आसान काम ही टाइल लगाना है। बस सिर्फ एक दफ़ा दीवार को सेट कर लिया जाए। और ये देखें, ये चट बनी हुई है ये इसके अंदर। अच्छा, देखिए, ये रात के टाइम हमने टाइलें इसमें भिगो दी थी इसके अंदर, और रात को पूरी टाइलें हमने ड्रम के अंदर भिगो दी थी अपनी जो हमें चाहिए थी। अभी सुबह निकाल के ही हमने इसमें से कुछ रख ली, फिर बाकी है अभी हमने दोबारा भिगो दी। अभी देख रहे हैं अब ये इसके बबल, ये बबल देखो, ये उठते हुए, ये पानी पी रही है ये टाइल है। अब ये जब तक बबल उठ रहे हैं, इसको तकरीबन कम से कम 3 घंटे टाइलों को ना पानी के अंदर रहना चाहिए, इसको डूबी हुई। तो उसके बाद जो है ना, पानी ये पी के अंदर जब्त कर लेती है अपने अंदर, तो वो बहुत बेहतर हो जाती है। अब ये पूरी रात की टाइलें थी, तो ये अब पानी इन्होंने पिया हुआ है आराम से। अब इसमें फिक्र नहीं, अब लगेगी चट भी सूखेगी नहीं इसके अंदर, और सब बेहतरीन रहेगा ये काम। और अगर आप ये समझते हैं इसका नाम क्या है, इसके अंदर वो जो है और बेहतर तरीके से सिखाया जाए, तो मुझे कमेंट्स करके बताएं ज़रा। और आप क्या चीज़ सीखना चाहते हैं, क्या चीज़ समझना चाहते हैं, और कैसे, अगर मेरे समझाने में कुछ गलती है तो ज़रूर मुझे बताया ज़रूर करें। और वीडियो जो है मुकम्मल देखा करें। अगर वीडियो आप मुकम्मल नहीं देखेंगे तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है उसके अंदर। ये टाइल अच्छी क्वालिटी की लें, बी क्वालिटी की कभी भी ना लें, ए क्वालिटी की टाइल लें। ए क्वालिटी से बहुत ज़बरदस्त वीआईपी लगती है, और लुक भी बहुत अच्छा आता है।
और बेहतरीन मेरे हिसाब से ए क्वालिटी अच्छी है, बी क्वालिटी थोड़ी सस्ती है, मगर नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। ए क्वालिटी से ज़्यादा उसमें पैसे आपके लग जाएंगे। अभी किचन की तो मैंने पहले आपको दिखा दी थी, ये भी इंशाल्लाह भी टाइल लगती है तो फिर ये भी दिखाता हूँ मैं आपको। अभी तो फ़िलहाल ये बाथरूम की टाइल है, लगना शुरू हुई, ये 2 दीवारें लगेंगी, तो अभी फिर तीसरी चौथी देखते हैं कितनी लगती है वो कैसे होता है क्या होता है, तो उसका भी इंशाल्लाह बताते हैं आपको। 12 ये शावर के 2 पॉइंट हैं ये वाले, ये बनाते हैं। तो अभी बेसन का जो है ना, इधर पॉइंट बनेगा, इधर बेसन का, इधर बेसन लगेगा, ये बेसन का ड्रेन है इसका ये। तो इंशाल्लाह देखो माशाल्लाह से लगना शुरू हो गई। बस अब ये बेहतरीन तरीके से लगती है और टाइलों की अच्छी है। जब पूरा बाथरूम लगेगा तो बड़ा मज़ा आएगा। ये देख रहे हो, ये टाइल काटने का तरीका, ये ग्राइंडर से, और ये ग्राइंडर से देखो इसको ये काट ली इसको टाइल को। अच्छा ये कलम से भी कटती है टाइल, ये कलम का एक निशान मारा और उसके अंदर टक करके उसको तोड़ दी बस। 12 ग्राइंडर से भी काट लो तो कोई मसला नहीं है, जैसे आप लोगों को सहूलत हो वैसे कर लें इसको। अगर कलम से भी देखिए निशान लगाने का ये तरीका, ये इसको कैसे निशान लगा के, ये पॉइंट का, ये फ्लश टैंक का पॉइंट है ये इसका, इधर WC आनी है इसकी, ठीक है। अब ये निशान के अंदर ये देख के फिर उसको लगाते हैं, ठीक है। ये माशाल्लाह से बिल्कुल से जो है तैयार हो गया। ये किचन का भी बिल्कुल एकदम रेडी है ये, और ये किचन की भी बिल्कुल टाइल लग चुकी है। ये इसकी 2-2 फीट का पट्टा होता है ना, ये लग गया, पिलर पे लग गया। अच्छा ये जो दीवार मैंने बनाई थी ना, ये देखिए, ये इस दीवार के ऊपर भी लग गई है। अच्छा अभी जगह पे स्लेब आएंगे ये इसके ऊपर किचन के, ये स्लेब आएंगे, ये चबूतरियाँ बन गई हैं इसकी। ये देखिए, ये दीवार फ्रिज का इसके अंदर रहेगा, कंट्रोल, पानी बिल्कुल नहीं आएगा, फ्रिज हमारा बिल्कुल सेफ रहेगा। अच्छा ये जो है ना, ये देखने में कुछ एकदम माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो गई। अच्छा ये स्कार्टिंग जो लगाई थी इसकी भी मरम्मत हो गई इसकी, ये भी कुछ एकदम रेडी है। बस अब स्लेब टॉप मार्बल लगेगा, टॉप मार्बल भी कलर के कोड के बाद, जब कलर पे कोड लग जाएगा, इधर घूम जाएगा, तो कम से कम फिर जब घिसाई विसाई हो रही होगी ना, तो उस दौरान ये टॉप लगेंगे। उससे पहले नहीं लगेंगे, क्योंकि अगर उससे पहले लगाए तो टूटने का अंदेशा होता है। एक टॉप तकरीबन 3,500-4 हज़ार रुपये का पड़ता है ये हमारे को। ये देख सकते हो आप, ये माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हो गया, बेहतरीन हो गया काम। अब इसको देख सकते हैं, ये पूरा किचन मैं आपको दिखाता हूँ सामने से। अच्छा बस अब ऐसे ही सारे किचन नीचे तक तैयार होते हुए चले जाएंगे ये, और बिल्कुल रेडी होगा। अगर ये मेरी वीडियो पसंद है प्लीज़ इसको लाइक करा करें, शेयर करा करें, और कमेंट्स करके ज़रूर बतलाया करें आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अगर कुछ खामी है तो वो भी ज़रूर बतलाया करें, ठीक है। फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।